हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम इस चैनल के अंदर पढ़ेंगे फेरेंजाइटिस। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर राइनाइटिस पढ़ा था, राइनाइटिस। तो इसके अंदर हमने पूरा कवर किया था। अब हम फेरेंजाइटिस पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेरेंजाइटिस। तो सबसे पहले फेरेंजाइटिस स्टार्ट करते हैं कि फेरेंजाइटिस होता क्या है। फेरेंजाइटिस का मतलब होता है हमारे फेरिंग्स में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम सोर थ्रोट भी कहते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन फेरेंजाइटिस में तो नोजो भी हो सकता है, नोजो फेरेंजाइटिस और ओरोफेरेंजाइटिस और लेरिंगो फेरेंजाइटिस। तो तीनों कंडीशन क्रिएट होती है। अगर तीनों के अंदर क्या होगा कि इन्फेक्शन एक साथ होगा, तो जैसे नोजो और लेरिंगो तीनों के अंदर अगर इन्फ्लामेशन एक साथ हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोफेरेंजाइटिस। तो ये कंडीशन होती है फेरेंजाइटिस के अंदर। क्या होता है कि हमारा इन्फ्लामेशन होता है फेरिंग्स के अंदर। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि कोज क्या होते हैं इसके। कोज में मेनली वायरल होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें राइनो वायरस हो गया, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। इसमें जो फेरेंजाइटिस और लेरिंजाइटिस में मेनली कोज वायरल होते हैं। कभी कभी बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, जो क्या होता है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस ओरिज के कारण होता है, ठीक है, बैक्टीरियल। फिर इसमें एसिड रिफ्लेक्स भी एक कोज हो सकता है। एसिड रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर हमारा जो फूड वो एसिड सब मिक्स रहता है, किसी कारणवश जो रिफ्लेक्स जो यहाँ से जो ये ओपन हो जाता है, वॉल्व यहाँ से ओपन होने के बाद क्या होगा कि ये इसका जो बैक फ्लो होगा ना, स्पिंक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। स्पिंक्टर क्या हो जाएगा, इसका ओपन होने के कारण यहाँ से जो हमारा फूड था वो बैक फ्लो होगा। बैक फ्लो होने के कारण ही हमारी इसोफेगस एंड जो लेरिंग्स और फेरिंग्स के अंदर भी आएगा। तो इससे क्या होगा, एक बर्निंग सेंसेशन होगा। आपने देखा होगा कभी कभी हम क्या खाते हैं कि और खाना मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उस टाइम हमारी कंडीशन क्या होता है कि वजन का बैक फ्लो होता है। बैक फ्लो होने के कारण हमें क्या होता है कि बहुत सीवियर तरीके से बर्निंग फील होती है, आपको पता है, जलन हो जाती है हमें, उसी को बोलते हैं एसिड रिफ्लेक्स। उसके कारण भी हमें फेरेंजाइटिस हो सकता है। फिर होता है नॉन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इसमें एलर्जी भी हो सकती है, डस्ट हो सकती है, पोलेंस के कारण भी हमें क्या हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, फीवर होगा, चिल्स हो जाएंगे, पेन होगा, डिस्फेजिया होगा, मतलब डिफिकल्टी इन द स्वेलोइंग होता है, मतलब कोई किसी भी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। शोर थ्रोट मैंने बता दिया, फटीक थकान होने लगेगी, टेंडरनेस होता है, सर्वाइकल लिम्स होते हैं, यहाँ पर जो टेंडरनेस होगी तो मतलब टाइट होने लगते हैं, जो लिम्स होते हैं मतलब हार्ड होने लगते हैं। मलेश मलेश हो सकता है, मलेश भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसका मतलब होता है कि मतलब डिस्कम्फर्ट होता है। कोई भी जो डिजीज़ होने से पहले का जो एक पीरियड होता है, इसमें मान लो कि डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमें पता नहीं रहता कि हमें हुआ क्या, मतलब बेचैनी रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है। इसमें स्पेसिफिक सिम्टम्स का पता नहीं रहता है कि ये डिजीज़ होने वाली है, ये होगा, हमें एक बेचैनी इसमें फील होती है, इसको बोलते हैं मलेश। फिर मसल्स एक होने लगेंगी, मतलब मसल्स एक जो एंटन होने लगेगा मसल्स के अंदर। फिर बात करता हूँ डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। फिर हम ब्लड टेस्ट करेंगे, इसमें सीबीसी करेंगे, स्वेब कल्चर करेंगे, थ्रोट कल्चर करेंगे। अगर मान लो सस्पेक्ट हुआ है बैक्टीरिया वहाँ पर कि यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस टाइम पे हम स्वेब और थ्रोट दोनों कल्चर करेंगे। और मैनेजमेंट की बात रही तो सबसे पहले हम जनरल केयर देते हैं। आपको पता है नॉर्मली हमारे जो गले के अंदर दर्द होता है, तो उस कंडीशन में हम सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो घर वाले बोलते हैं कि नमक के पानी से गार्गल करो, सबसे पहले कॉमन हर घर में होती है। नींबू की चाय बनाते हैं, आई थिंक जो वार्म इन्हेलेशन करवाएंगे। सेकंड होता है इसमें ह्यूमिडिफायर यूज़ करेंगे, मतलब यूजिंग ह्यूमिडिफायर मतलब इनहेल करवाएंगे गर्म एयर। जैसे कि मान लो किसी भी एक जो पात्र लेंगे, उसके अंदर वो जब पानी को गर्म करेंगे उसके अंदर विक्स डालते हैं। विक्स डालने के बाद हम अपना फेस ऊपर करके ऊपर से कवर कर लेते हैं। फिर वो जो भाप होती है उसको इनहेल करते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्रेवल करती है। इससे क्या होता है, हमें रिलीफ मिलता है। अवॉइड कोल्ड आइटम्स, हम कोल्ड आइटम्स को अवॉइड करते हैं। तो आपको पता ही है कि हमें जुकाम सर्दी जुकाम रहती है तो हम कहते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, आइसक्रीम नहीं खाऊंगा और दिक्कत हो सकती है, इसलिए अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड दोज आइटम्स दैट कॉज भी इरिटेट द फेरिंग्स, मतलब ऐसे आइटम्स को अवॉइड करेंगे जो हमारी फेरिंग्स को इरिटेट करते हैं, ठीक है। फिर बात करता हूँ मेडिकल केयर की, बात करता हूँ मेडिकल केयर के अंदर बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा एंटीबायोटिक्स देंगे। जैसे मैं मान लो एमोक्सिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, तो एजिथ्रोमाइसिन यहाँ काम करती है। इसमें सबसे मेन बढ़िया जिसका ड्रग ऑफ चॉइस है वो एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, देंगे एंटीबायोटिक्स के रूप में हम। फिर हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अगर फीवर आ रहा है, और अगर पेन हो तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं। पढ़ेंगे लेरेंजाइटिस। तो लेरेंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स। जैसे फेरेंजाइटिस में फेरिंग्स को आता है, इसमें लेरिंग्स का होगा। इसमें पर्टिकुलरली जो इफेक्ट जो ऑर्गन होगा वोकल कॉर्ड्स होता है, उसमें क्या होता है कि ये लीड करता है हॉर्सनेस हो जाती, मतलब हॉर्स की जैसी आवाज़ होगी। और या इसमें क्या हो सकती है, जो वॉइस लॉस भी हो सकती है, मतलब वॉइस जा भी सकती है, हॉर्स की जैसी वॉइस भी हो सकती है। ये इसमें पर्टिकुलर इफेक्ट ऑर्गन वोकल कॉर्ड होता है। और लेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है।
इसके जैसे कि जो इसमें डायग्राम दिया गया है कि हमारा जो नॉर्मल लेरिंग्स होता है इस प्रकार से है, ठीक है, ये वोकल कॉर्ड से। लेकिन जब इसमें क्या होता है, हम ओवर यूज वॉइस का करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगता है, रेडनेस होने लगती है, और यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड के अंदर पेन होने लगता है और बोलने में हमें दिक्कत होने लगती है। या कई बार तो क्या था, सीवियर होने पर ये परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वॉइस भी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्यूट के अंदर होता है, इसकी ड्यूरेशन होती है लेस देन 3 वीक से अगर कम है तो इसको एक्यूट जो इसमें लेरिंजाइटिस के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। इसमें इसका कॉज होता है, इसमें वायरल और ओवर यूज ऑफ द वॉइस हो सकता है। मान लो कि कोई टीचर है, वो मैराथन क्लासेस ले रहा है 10-10, 12-12 घंटे, तब यहाँ पर ओवर यूज़ हो गया, वो इसका कंटिन्यू बोल रहा है, उसको लेरिंग्स जो वोकल कॉर्ड है उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, उस कंडीशन में जो एक्यूट लेरिंजाइटिस हो सकता है। या वायरल इन्फेक्शन हो गया कोई, उससे भी हो सकता है, ठीक है। एक क्रोनिक होता है, उसकी ड्यूरेशन होती है 3 वीक से ज़्यादा होती है, तब अगर वो इसमें क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर कॉज हो सकते हैं कि मान लो कोई लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है तो उस कारण भी हो सकता है। GERD मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स जो डिजीज़ होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टमक से वापस जो बैक रिफ्लेक्स आता है स्प्लिंटर ओपन होने के बाद, जो इससे जो बर्निंग सेंसेशन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि हमें लेरिंजाइटिस हो सकता है। फिर होता है एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट्स होता है, या एलर्जीज हो सकती है कि इरिटेंट्स में एक्सपोज, मतलब हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जैसे मान लो पोलन से में एलर्जी है, उस जगह जा रहे हैं तो वहाँ एक्सपोज हो रहे हैं, उस टाइम में हमें लेरिंजाइटिस हो सकता है। कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, वहाँ हो सकता है। इसके बाद इसके कॉज की बात करता हूँ, जो इन्फेक्शियस कॉज होता है जिसमें क्या होता है कि मेनली वायरल होता है। जो मोस्ट कॉमन होता है कि जो लेरिंजाइटिस होता है वायरल होता है, जिसमें से राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस और रेडिनो वायरस हो सकते हैं। और सेकंड होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसमें होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये होता है बैक्टीरियल जो। लेकिन मोस्ट कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शन ही देखने को मिलता है लेरिंजाइटिस की कंडीशन में। फिर होता है नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन के अंदर होता है ओवर यूज, मतलब मैं लगातार 10-12 घंटे बोल रहा हूँ, उस कंडीशन में भी हो सकता है। कोई एलर्जी रिएक्शंस भी हो सकती है। एक्सपोजर ऑफ स्मोक, मतलब मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और मैं वहाँ खड़ा हूँ तो मैं भी वहाँ एक्सपोज हो सकता हूँ, उससे भी मेरे को क्या हो सकता है, लेरिंजाइटिस हो सकती है। या स्मोकिंग मैं खुद कर रहा हूँ तो भी हो सकता है। अगर GERD है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिस यूज़, मान लो कि मैं इनहेल कर रहा हूँ विदाउट जो स्प्रेशर होता है, जैसे कि वो इनहेल करने वाला जो आता है, उससे मैं विदाउट स्प्रेशर लगा के सीधा ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड को मिस यूज़ कर रहा हूँ, इनहेल कर रहा हूँ, उस कंडीशन में मेरे को लेरिंजाइटिस हो सकता है। और पोस्ट नेजल ड्रिप होती है, अगर मैं किसी नेजल से कोई ड्रिप डाल रहा हूँ कि और मैंने ज़्यादा वो ड्रिप ज़्यादा डाली तो इससे भी लेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। फिर बात करता हूँ जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। होस्टनेस हो जाएगा, मतलब घोड़े की जैसी आवाज़ हो जाएगी, वीक वॉइस हो सकती है, लॉस ऑफ वॉइस भी, कंप्लीट भी वॉइस लॉस हो सकती है। इसमें क्या होता है, कफ जो हमारा ड्राई हो जाएगा और कांस्टेंट थ्रोट क्लीनिंग हो जाएगी लगातार इसमें बोलने से। फिर बात करता हूँ माइल्ड फीवर हो सकता है, डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग हो सकता है, मतलब किसी चीज़ को निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है। रेड स्वेलो वोकल कॉर्ड हो जाएंगे, मतलब हमारी जो वोकल कॉर्ड होता है वो ज़्यादा बहुत रेड हो जाएंगे, जो मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया कि जो कितने रेड हो गए वो वोकल कॉर्ड, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया इस कारण। इसके बाद बात करता हूँ, ये हो गया हमारा। फिर होता है थिक म्यूकस ऑन वोकल कॉर्ड हो गया। फिर होगा इसमें पेन हो सकता है, फटीगनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। ये हमारे सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स हो गए। फिर बात करता हूँ डायग्नोसिस किस प्रकार से करते हैं, इसमें डायग्नोसिस क्या है। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करूँगा और फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा। फिर ऑन सेट होता है, इसमें इसका जो ड्यूरेशन होता है ड्यूरेशन ऑफ होस्टनेस, इसमें डायग्नोस करूँगा उसके आधार पर कि होस्टनेस का जो ड्यूरेशन क्या थी, मैं उसको पहले पूछूंगा कितने टाइम से आपको एक प्रॉब्लम है, मतलब किस प्रकार से इंक्रीज हुई या धीरे धीरे बढ़ी है, ऑन सेट क्या था उसका। फिर बात करूँगा लेरिंगोस्कोपी करूँगा, इसके मतलब कि जो हमारे लेरिंग्स है उसको विजुलाइज करूँगा। अगर मुझे सस्पेक्ट मिला है कि मान लो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में मैं उसको लेरिंग्स को विजुलाइज करूँगा। अगर वहाँ पर किसी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन देखने को मिला तो उसके बाद मैं थ्रोट स्वेब लूँगा, वहाँ से उस कल्चर को उठाऊँगा और वहाँ पर क्या करूँगा, उसको स्टडी करूँगा कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ मेडिसिन दूँगा। या मैं CBC करूँगा, वहाँ चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं इसके अंदर की, ताकि उसके अंदर पता चल जाए कॉलोनी का। और पीएच मॉनिटरिंग करूँगा। पीएच मॉनिटरिंग इसलिए करूँगा कि जो GERD जो हमारा स्टमक का जो लिक्विड या जो भोजन था वापस बैक आया तो वो एसिडिक नेचर का था। अगर मैंने पीएच देखी, अगर सीवियर एसिडिक आ रही है, इसका मतलब GERD की कंडीशन वहाँ हुई है, मतलब एसिडिक जो फ्लूइड था वो हमारे लेरिंग्स तक आया है, ये कन्फर्म हो जाएगा इससे। फिर बात करता हूँ मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें मैक्सिमम जो फेरिंजाइटिस और लेरिंजाइटिस में हम जनरल मैनेजमेंट हम पहले करते हैं, मतलब घर पे हम पहले इसको रिलीफ दिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मालूम मैं लगातार 10-12 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं 10-12 घंटे पढ़ाते हैं मेरे को
जो लेरिंजाइटिस की कंडीशन क्रिएट होने लगी तो मैं सीधा डॉक्टर के पास चला जाऊँ। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, वॉइस को रेस्ट दूंगा, अवॉइड स्पीकिंग, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है। हाइड्रेशन रखूँगा, मतलब पानी पीता रहूँगा ताकि क्या हो, ड्राई ना हो मेरा। ड्राई अगर ये गला ड्राई, नेक ड्राई होने लगेगी गला अंदर से, तो उस टाइम पर मेरे को क्या हो सकता है, म्यूकस जो मुँह बार बार रिफ्लेक्स आएंगे। ड्रिंकिंग वार्म, मतलब मैं गर्म जल पीऊँगा, मतलब पानी पीऊँगा, ठीक है, फ्लूइड, और इसमें मॉइस्चर रखूँगा मेरे गले को। इसके बाद बात करता हूँ मैं, अवॉइड इरिटेंट होता है, जो इरिटेंट होता है उससे मैं उनको अवॉइड करूँगा। जैसे मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, अल्कोहल नहीं पीऊँगा, डस्ट के पास नहीं जाऊँगा, स्पाइसी फूड नहीं खाऊँगा, इन सभी को मैं अवॉइड करूँगा। फिर होता है वार्म सेलाइन गार्गलिंग करूँगा, जैसे साल्ट से कर सकता हूँ। एक जब पोइडिन आयोडीन सोल्यूशन आता है गार्गल के लिए अलग से, IP 20% के नाम से आता है, उसको इससे मैं गार्गलिंग करूँगा, ठीक है। फिर बात करता हूँ मेडिकल मैनेजमेंट की। ये तो हो गया जनरल, हो गया। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, ऐसा नहीं मेडिकल का मतलब सीधी सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम सिम्टोमेटिक आधार पर करेंगे। जैसे कि एनाल्जेसिक हो या हाइप, और एंटीबायोटिक्स दूंगा कि मतलब दर्द हो गया या इस प्रकार से, ये उसके हिसाब से मैं ये दूंगा। अगर एंटीबायोटिक्स में इसमें क्या लास्ट 2 सेकंड में दूंगा, एंटीबायोटिक्स दूंगा, हेमोक्सिलिन होती है, पेनिसिलिन, ड्रग ऑफ चॉइस था पेनिसिलिन है, ये दूंगा। फिर हेमोक्सिलिन भी दे सकता हूँ। एंटी हिस्टामिन, मतलब यहाँ में एलर्जी सीवियर हो रही तो उस टाइम पर मैं क्या दे सकता हूँ, उसको एंटी हिस्टामिन दे सकता हूँ। एक होता है PPI, होता है इसमें प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ये क्या होता है GRD की कंडीशन में दूंगा। इसमें क्या होता है कि इनहिबिटर जो इसको क्या करेगा, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, मतलब GRD को हवा बैक फ्लो नहीं आने देगा ये, तो इसलिए मैं PPI भी इसको दूंगा। तो इधर मेरे मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट, डायग्नोसिस पढ़ा दिया, कोर्स पढ़ा दिया, साइन सिम्टम्स पढ़ा दी। तो मैंने अभी इस लेक्चर के अंदर आपको फेरेंजाइटिस और लेरेंजाइटिस कवर किया है। दोनों छोटी ही एक क्या है डिजीज़ है, और दोनों सिमिलर है, इसमें कोई ज़्यादा क्या है डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें मतलब एक में वोकल कॉर्ड आ रहा है, एक में फेरिंग्स हो रहा है, एक में लेरिंग्स में, एक में वॉइस में डिफेक्ट आ रहा है, एक में क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है फेरिंग्स का। तो इसमें बस इतना ही डिफरेंस है, और ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स आप दोनों में सेम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसमें आप कॉमन सेंस लगा के भी इनका दोनों को डिटेल से लिख सकते हो। तो आई थिंक दोनों छोटी छोटी डिजीज़ थी, तो इसलिए मैंने एक लेक्चर में कवर किया है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। थैंक यू। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसका रिप्लाई करूं, और मुझे फीडबैक भी प्लीज़ आप ज़रूर दें, ताकि मेरा क्या हो कि फीडबैक के द्वारा ही अगर पढ़ाया जाएगा तो ही मज़ा आएगा, क्योंकि फीडबैक होगा तभी मज़ा आता है फील्ड जो टीचिंग फील्ड के अंदर। अगर विदाउट फीडबैक पढ़ाऊँगा तो मैं कंटिन्यू ये इसी फ्लो में पढ़ाता रहूँगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरे में क्या कमी है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और एक बार फीडबैक आप ज़रूर देना। थैंक यू।